नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और आज के महान्यूज़ 7 में हेलो डॉक्टर के आज विशेष भाग में हम जानने जा रहे हैं पावर ऑफ रिलैक्सेशन के बारे में। पावर ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, इसका क्या महत्व होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगे इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबले, जो हमें रिलैक्सेशन के बारे में एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि रिलैक्सेशन कितना ज़रूरी है आज के रोज़मर्रा के जीवन में। अपनी जो दिनचर्या है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है, जिसको कम करने के लिए जो युवा पीढ़ी है या फिर जो वृद्ध पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा गलत इसमें चली गई है, तो उसको कम करने के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। वो अपने माइंड को और अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और अगर अपने को आगे बढ़ते जाना है तो रिलैक्सेशन एक ऐसा एक पार्ट होता है अपने जीवन का जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, जिसके बारे हम जानकारी लेने के लिए डॉक्टर पंकज से बात करेंगे। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। रिलैक्सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन और क्या फ़ायदे इसके मिल सकते हैं करने से? नमस्कार, डॉक्टर पंकज ढोबले। जैसे हम रूटीनली बात करते बीमारियों के बारे में, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक प्रॉब्लम, आज हमने एक अलग टॉपिक लिया, रिलैक्सेशन। अब बहुत लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन होता क्या है? रिलैक्स मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ, दैट्स रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन सिर्फ बॉडी का नहीं होता है, इट्स ऑल्सो ऑफ माइंड। इन कोऑर्डिनेशन विथ योर बॉडी आपका माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। अब एक ये हो, बहुत लोग बोलेंगे रिलैक्स करना है, हम तो सो जाते हैं रात को, नींद वो भी पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन है। दैट इज़ पैसिव रिलैक्सेशन, मतलब आप दिन भर थके हुए हो, आप नींद ले रहे हो, दैट इज़ पैसिव रिलैक्सेशन। एक्टिव रिलैक्सेशन मीन्स आपको अपने बॉडी को जब एग्जॉस्ट हो जाती है, अपने बॉडी को, माइंड को एक रिलैक्स स्टेट में लाना है। मीन्स होता कैसा है, एक व्हेन एवर यू आर इन स्ट्रेस, किसी टेंशन में होते हो तो एक बॉडी एक रिस्पॉन्स करती है, दैट्स वी कॉल्ड, मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। एक्यूट कंडीशंस में ये हेल्पफुल भी होता है। एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, सपोज़ कोई कंपटीशन है, एक रनिंग कंपटीशन है और जो उसमें भाग ले रहे हैं वो दौड़ना चाहते हैं, तो जस्ट बिफोर स्टार्ट उनको मन में एक स्ट्रेस होगा। उससे क्या होगा कि उससे एक फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, उससे उनके जो हार्मोन्स है, वी कॉमनली कॉल्ड दिस एज एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ये उसके एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ताकि उससे उसको एक ऊर्जा मिलेगी और वो उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें बढ़ेगा। लेकिन ये हो गया एक्यूट स्टेज में। जब यही स्थिति स्ट्रेस की सिचुएशन क्रॉनिक हो जाती, क्रॉनिक मीन्स आई मीन से 6 महीना, साल भर, इंटरमिटेंटली यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क, तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। किस चीज़ के बारे में? आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ता रहेगा, आपके ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट गिरेगा, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड और सम सॉर्ट ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, आप बराबर सोच नहीं पाओगे, आप काम नहीं रहोगे। दैट्स वे रिलैक्सेशन अपना काम करता है। रिलैक्सेशन का पूरा महत्व ही है कि योर बॉडी, योर माइंड, दे शुड बी इन कोऑर्डिनेट, इन सिनर्जी टू गेट रिलैक्स्ड। जी, तो जैसे आपने बताया कि रिलैक्सेशन आज के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इसी वर्ग में, तो जो रिलैक्सेशन का जो कितने प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे भी जाके रिलैक्सेशन एक होता है, और अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के लिए भी रिलैक्सेशन का एक अलग ही एक महत्व होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए कैसा होता है, जब मैं बॉडी और माइंड की बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहले महत्व आता है मेडिटेशन का। आजकल योगा हो गया, वी कैन सी मेडिटेशन। आज का आप देखा होगा कि बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो गार्डन्स में फ्री क्लासेस होते हैं मेडिटेशन के, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आप टोटली रिलैक्स तभी फील करोगे जब आपका माइंड कोऑर्डिनेशन में होगा। विदाउट माइंड नथिंग इज़ देयर। अब बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो मतलब आप कर क्या रहे हो? आप सो रहे हो, दैट्स नॉट द थिंग। आप डेफिनेटली आप थके हुए हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है, उसको आराम की ज़रूरत है। इवन बॉडी ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके ब्रेन, आपके लीवर, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी को एक आराम की ज़रूरत होती है। तभी तो हम दिन भर काम करके रात को सोते हैं, ताकि बॉडी को एक एनर्जी मिले, रिलैक्स हो जाए। बट व्हाट अबाउट माइंड? जो हमारी प्रक्रिया चलती है, सोचने की क्षमता, हमारा काम करने की क्षमता, वो सब माइंड से आता है। और माइंड को रेगुलेट हम किस चीज़ से कर सकते हैं? बाय रिलैक्सेशन। एक शॉर्ट टर्म में कहा जाऊँ, शॉर्ट वर्ड्स में, दैट इज़ अ मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन अच्छा करोगे, आपके बॉडी को माइंड से सिनर्जाइज करोगे, उतना वो इफेक्टिव होगा और अच्छा होगा।
जी, जैसे कि अभी आपने बात की ऑनलाइन रिलैक्सेशन की, तो नाउडेज़ ऑनलाइन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पीरियड्स आर गोइंग ऑन। तो ऐसे में लोगों को इस पे कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, तो लोग इससे कितना इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इनको अफेक्ट कितना हो सकता नहीं, है? होता क्या है, जैसे ऑनलाइन तो जैसे वीडियोस बनाते हैं, कभी कभी लाइव आते हैं, वो सिखाते हैं। बेस्ट तो रहेगा कि आप लाइव जाइए, बेस्ट है सुबह के मॉर्निंग में जाइए, गार्डन में जाइए, वहाँ पे योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यू हैव टू बी इन सिनर्जी विद द नेचर। जब आप किसी गार्डन में जाते हो, स्पेशली मॉर्निंग टाइम, आप देखो यू हैव क्लियर स्काई, यू हैव नेचुरल ऑक्सीजन फ्लोइंग, बिकॉज वहाँ पे झाड़ बहुत होते हैं गार्डन में। एक नेचुरल आपको एनवायरनमेंट मिलता है। जब आपको टाइम नहीं मिलता गार्डन जाने का या फिर किसी क्लास में जाने का, तो आप करते हो ऑनलाइन। कुछ नहीं सो तो बेटर है। वो क्या होगा कि जो चीज़ आप टेक्निक आपको सिखाएगा, आप 100% फॉलो नहीं कर पाओगे, 50% तो करोगे। मतलब उसका 100% फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल स्टार्ट। जब आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, इनिशियली एवरीबडी फील्स कि ये क्या है, इतना टाइम कंज्यूम ले रहा है, हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट व्हेन यू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, फिर आपको उसकी आदत लग जाती है। देन यू विल ट्राई टू गो टू गार्डन। आप मॉर्निंग का अपना रूटीन सेटअप कर लोगे, गो टू गार्डन, गेट अ फ्रेश एयर, do yoga, do good meditation to relax your body, your mind, and most important thing, to synergize. Yes. मतलब there must be coordination between your body and your mind. जी, तो आध्यात्मिक रिलैक्सेशन क्या होता है? सी आध्यात्मिक रिलैक्सेशन बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, मेडिटेशन, योगा, ये एक ही पार्ट है। आध्यात्मिक मतलब मेडिटेशन, योगा में करते क्या है, हम अपनी बॉडी को सिनर्जाइज करते हैं अपने ब्रेन से। अब ब्रेन को हमको एक बिंदु पे लाना है, तो हम जैसे अध्यात्म से जुड़े, हम इंडियंस अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक भरोसा होता है, हमारे एक भाव होते हैं हमारे भगवान के प्रति। जब उसको हम मेडिटेशन जोड़ते हैं तो और पावरफुल हो जाता है, कि लोगों का विश्वास होता है ईश्वर पे। हर एक का विश्वास अलग अलग है, ईश्वर तो एक ही है। जब आप इस प्रक्रिया को, इस मेडिटेशन को उस भगवान से जोड़ते हो, तो उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लोगों का भरोसा बैठ जाता है। लोग सोचते, मतलब जो एक प्रकार की प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, उसी को इंटीग्रेट करते हैं वो योगा मेडिटेशन में। जी, जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे भक्तगण जो है वो बैठते हैं, वहाँ पे ध्यान साधना लगाते हैं, वो एक तरह का मेडिटेशन होता है। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि 10 डेज़ 20 डेज़ का सेमिनार भी होता है मेडिटेशन के लिए, तो वो क्या है, और 10 डेज़ के इसमें लोग कितना खुद को रिलैक्स कर पाते हैं? नहीं, कैसा है, इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसीजर। आपको पहले सबसे ये सीखना पड़ता है। आप खुद भी जानते हो, पब्लिक भी जानती होगी, बॉडी को माइंड से कोऑर्डिनेट करना, सिनर्जाइज करना इतना आसान नहीं है। आपको वो सीखना पड़ता है। बट अनलेस यू स्टार्ट, आप सीख नहीं पाओगे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। भले ही आप इनिशियल 10 डेज़ क्लास कर लो, उसके बाद आप इंटरमीडिएट करते जाओ, लेकिन जब आप इसको आदत बना लोगे, जैसे हमको जैसे बचपन से सिखाया जाता है, सुबह उठते ब्रश करना है, ब्रश का ब्रेकफास्ट करना है, स्नान करना है, तो इसी तरह इसको हमको आदत बनाना पड़ेगा। एज हम एक्सरसाइज करते हैं, एज अ पार्ट ऑफ इट वी शुड फोकस सम मोर टाइम टू द मेडिटेशन। जी, जैसे ध्यान है, विश्रांति या फिर रिलैक्सेशन है, तो इससे अगर करने से क्या शारीरिक तनाव कम होता है या शारीरिक ताकत बढ़ती है? तनाव डेफिनेटली कम होता है। अब मैं जैसे एग्जांपल दूँ, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आप देखोगे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पाल्पिटेशंस होंगे। आप देखिए, आप खुद ही देखिए, स्ट्रेस में हो, आप कहीं से किसी से झगड़ा हो गया है या फिर बहुत ही टेंशन आ गया, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। और पल्स रेट बढ़ने का मतलब क्या है? योर हार्ट इज़ बीटिंग फास्टर। नॉर्मल हार्ट का बीटिंग रेट होता है 60 to 100, आई मीन बीट्स पर मिनट। व्हेन इट गोज बियॉन्ड दैट 120, 130 मिनट इट्स एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल, इसमें हार्ट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? हार्ट पे इफेक्ट क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब सिकुड़ता है फॉर ब्लड फ्लो, रिलैक्स भी होता है। तो जैसे हार्ट का काम क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड पहुंचाना, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अब हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है टू वर्क ऑन इट्स ओन। तो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अब आप देखो, हार्ट को ब्लड मिल रहा है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, और पाल्पिटेशन में क्या हो रहा है? पाल्पिटेशन में आपका हार्ट बीटिंग फास्ट हो गया है, सो आपका हार्ट का रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है, मतलब हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो गया है। सो इन क्रॉनिक स्टेज, इन क्रॉनिक ड्यूरेशन, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर हार्ट। आपका हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आपको चांसेस बढ़ जाएंगे हार्ट अटैक आने के। दैट्स वाई वी आर सीइंग नाउ दिस कि आपके जो डिजीजेज है, स्ट्रोक हो गया, इवन आपका हार्ट अटैक हो गया, दिस आर मोर रिलेटेड टू स्ट्रेस।
अदर फैक्टर्स है, यू हैव जेनेटिक हिस्ट्री, आपके मदर फादर को है, दिस डेफिनेटली वर्क, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वॉट वी से दैट्स फैटी फूड, फास्ट फूड, आज के जंक फूड्स, ये पॉजिटिव फैक्टर्स है। बट आज जो हम देख रहे हैं ना, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उभर के आ रहा है इन केसेस ऑफ हार्ट अटैक, एक्यूट डिजीजेज, स्ट्रोक, मैनी थिंग्स, जिसकी वजह से और ज़्यादा उनको बीमारियाँ बढ़ रही हैं। जैसे कि एक और सवाल है, जैसे कि जैसे बच्चे रहते हैं जो एक जगह पे नहीं बैठते हैं, और अभी जो स्कूल स्टार्ट होंगे तो ऐसे शरारती बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, या फिर जो होशियार बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, तो इसके लिए रिलैक्सेशन का क्या महत्व हो सकता है? ये रिलैक्सेशन जो मैंने बताया, मेडिटेशन, इट शुड बी फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। अभी आज प्रॉब्लम क्या हो गया है, आजकल मोबाइल्स का बहुत ही एडिक्शन हो गया है। गलती इसमें माँ बाप की भी है, मैं तो ये कहना चाहूँ, क्योंकि माँ बाप उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं या फिर उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सी कैसा होता है कि दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल्स, दे आर कंटिन्यू स्क्रीन प्रेजेंस, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आपका आई विजन प्रॉब्लम आएगा, आपका जो मेंटल कंडीशन है, आपका जो सिनर्जी है, आपको जो पढ़ने की क्षमता है, दिमाग यूज़ करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगा। तो इसमें जितना हम जल्दी उनको एक प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर तरीके से सिखा पाए, उनको इसकी आदत लगा पाए, जैसे हम चीज़ बच्चों को आदत लगाते हैं, प्रॉपर ब्रश कीजिए ये टाइम पे, इसी तरह इसी चीज़ की आदत लगानी चाहिए, ताकि वो उनके आगे के लाइफ में डेफिनेटली उनको यूज़फुल रहे। जी, अगर रिलैक्सेशन की तरफ कदम बढ़ाना है, हर किसी को मन की शांति चाहिए, तो क्या उसके लिए मोबाइल जैसी चीज़ें या फिर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को क्या आपको दूर रखना पड़ेगा? होता क्या है, ठीक है, आप मोबाइल इस सब डेली का पार्ट हो गया है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट विद 24 आवर्स आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि हमको ये 1 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। यू कांट स्विच ऑफ, बट आपको इसको अलग रखना है, क्योंकि मोबाइल आई थिंक 90% लोगों के पास इवन सोते वक्त भी अपने पास ही रहता है। देयर आर मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स, रेडिएशंस होते हैं, जब आप सोते हो तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, आपको बराबर नींद नहीं आती है। तो दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस। ये हमारा आज रूटीन पार्ट है मोबाइल यूज़ करना, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट एज अ अप्रोच टुवर्ड हेल्दी लाइफ हमें करना पड़ेगा कि जस्ट 1 घंटे से शुरुआत करते हैं, मोबाइल को साइड में रख देते हैं, जस्ट बी इन नेचर। 1 घंटा आप सुबह उठिए तो मोबाइल साइड में रख दीजिए, गार्डन जाइए, एक फ्रेश एयर लीजिए, जस्ट बी अंडर द क्लियर स्काई, लोगों से बात कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल एक प्रोग्रेस करते करते बढ़ेगा, उसके इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, योर ब्रेन, इवन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस करता जाएगा। आपको स्ट्रेस हुआ आज, आपको फिर कल आपका स्ट्रेस कम हो गया, तो आपको लगेगा नहीं ये तो हो गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी दिस स्ट्रेस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर हार्ट, योर लंग्स, योर ब्रेन। अगर किसी पेशेंट को एक बीमारी हो गई है, तो वो दीर्घकालिक बीमारी को दूर करने के लिए ये कितना प्रभावशाली हो सकता है? बहुत प्रभावी है। हमारे पास आज तो हमारे पास साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस भी है। अब देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल, आप उनसे कुछ योगाभ्यास या प्रॉपर कुछ योगासना होते वो करवाइए, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। आप कार्डियक पेशेंट्स को आजकल बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जो योग से बड़े बड़े ब्लॉकेजेस को वो रोक पा रहे हैं। मैं ये नहीं करता कि उसको रिवर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन सपोज़ किसी को ब्लॉकेजेस है 80%, उसको सिम्टम्स है, चेस्ट पेन हो रहा है, ही नीड टू डू प्लास्टी, बट बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन, सम सॉर्ट ऑफ योगा, यू आर प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़। मतलब जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 6 महीने होगी, तो यू कैन इंक्रीज इन टू 2 years, 3 years। मतलब उसका जो प्रोसीजर करना है, हमको प्लास्टिक करना है, इट कैन बी समटाइम्स एक्सटेंडेड फॉर 1 by 2 years, समटाइम्स प्रिवेंटेड ऑल्सो। विश्राम यानी कि रिलैक्सेशन का विज्ञान से अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या इसका आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बॉडी में कैसा होता है, 2 सिस्टम्स होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब इसको मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ, सिंपैथेटिक मतलब क्या कहा जाए, एक्टिव सिस्टम। एक्टिव मीन्स जब हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है या हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो सर्टन हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो बॉडी को ऐसा फाइट करने में रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया एथलीट का, जस्ट बिफोर ही इज़ टू स्टार्ट हिज रन और एनी मैराथन समथिंग, उसमें जो अंदर जो एक्साइटमेंट होगा या फिर स्ट्रेस होगा, उसके हार्मोन्स रिलीज होंगे। हार्मोन्स से क्या होगा,
उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। व्हेन दिस गोन एक्सेसिव तो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। उसको बैलेंस करने के लिए आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, मतलब बॉडी में ये दो सिस्टम्स पैरेलल चलते हैं, अगर एक बहुत ही बढ़ गया तो दूसरा उसको पैरालाइज कर लेता है। तो ये तो बॉडी का फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स चलता रहेगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। बॉडी को आप रिलैक्स करना है तो आप आंखें बंद कर लो, किसी क्लोज रूम में जाकर सो जाओ या नींद ले लो, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स तो हो जाएगी। व्हाट अबाउट योर माइंड? आपका माइंड, एज यू एवरीवन नोज, अब माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। माइंड को कंट्रोल करने का आज ओनली वे इज़ मेडिटेशन, प्रॉपर योगा और प्रॉपर मेडिटेशन। इससे ही आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। व्हेन यू से रिलैक्सेशन, इट हैज़ टू बी 70-80% माइंड, बॉडी 20%। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा देन उसका अफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे पड़ेगा। जी, तो डॉक्टर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि ये जो रिलैक्सेशन करना है ये अपने बेहतर जीवन की एक कुंजी है, तो इसके लिए आप एक मैसेज आप इनको क्या देना चाहोगे? सी, मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगा, डिजीज़ेज़ तो आएंगी, नई नई डिजीज़ेज़ आएगी, क्रॉनिक डिजीज़, आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये अकॉर्डिंगली आपका लाइफस्टाइल जैसे रहेगा वो तो आएगी। आगे जाकर वी कैन सी मेनी मोर न्यू डिजीज़ेज़। तो जैसे हमने एक बचपन से एक हैबिट डाल ली है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे सुबह उठकर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे एक रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन को अपना एक पार्ट बनाइए। डोंट थिंक कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं होता, ब्रश तो करते हो ना आप, तो वैसे ही एक रेगुलर बना लीजिए कि मुझे एक्सरसाइज को एक पार्ट बनाना है, एक मेडिटेशन को एक पार्ट बनाना है। जब आप इसको समझ जाओ कि ये तो मेरा रूटीन पार्ट है, ये तो मुझे करना ही है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, इससे मुझे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन टेक द रिव्यूज़ ऑफ द पीपल हु आर डूइंग रेगुलर योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेशन। जब आप वो स्टेज में पहुंचते हो ना, तो बॉडी की जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, जैसे मैं कहा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, आपका माइंड रिलैक्स होता है, यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। ऑल्सो बेटर रिलैक्सेशन टेक्निक हेल्प्स इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उससे होगा क्या कि यू आर बेटर एबल टू फाइट विद द डिजीजेज, क्रॉनिक डिजीजेज, आई कैन से एक्यूट डिजीजेज, वायरल डिजीज, एनीथिंग। मतलब इसका एक प्लस बेनिफिट आपको मिलता है। जी, अगर रिलैक्सेशन नहीं किया तो शायद उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, इवन स्ट्रोक प्रॉब्लम। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, मतलब वी आर सीइंग कम उम्र में ही उनको हो यंग पेशेंट्स विद पैरालिसिस। हाँ, होता क्या है, वंस यू गेट पैरालिस्ड, आपका एक हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, एंड दैट हैपेंस सडनली, इवन हार्ट अटैक्स। सो आपको ये सिग्नल्स नहीं देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब आपको एक ही बीमारी हो, आपको एक वक्त में मल्टीपल बीमारी हो सकती है, मल्टीपल बीमारी विदाउट गिविंग सिग्नल्स। तो आपको ये एज अ रूटीन लाइफस्टाइल पढ़कर ये करना ही है। आपको ये सोचना है कि मुझे आगे के हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है। जैसे आप आगे के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स बोलो या फिर प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा डालते हो, ये क्यों करते हो? क्योंकि मेरा आगे का लाइफ सिक्योर रहे। आपको इसी तरह अपनी बॉडी के लिए भी आगे का लाइफ सिक्योर करना है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि सर है सब है, सब कुछ जहान है। जब आपका बॉडी ही अच्छा है तो देन यू कैन डू एनीथिंग। Exactly, जो health is a wealth, जो health is wealth, हाँ, that's it's perfectly is fine with this relaxation, power of relaxation। तो डॉक्टर पंकज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है इस बार हमारे दर्शकों को। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि जो भी पीढ़ी है या जो भी वर्ग है ये जो देख रहा है, ये पावर ऑफ रिलैक्सेशन का बहुत एक बड़ा योगदान रहता है हमारे जीवन में, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस मुलाकात के बाद में आपको ज़रूर कुछ बातें आप इसके ऊपर सोचेंगे और अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में इसको लाने की कोशिश करेंगे। और रिलैक्सेशन जो है वो हर अलग अलग इसमें होता है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। आप आध्यात्मिक के तौर पे जाके ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा एक विकल्प है, तो इसको आप ज़रूर अपना सकते हो। और ऐसे ही विविध अलग अलग टॉपिक को हम बात करते रहेंगे, डॉक्टर पंकज से हम मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बातचीत होती रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए महानुष्य वन। नमस्कार। धन्यवाद।